But you know that in binomial theorem, when we are defining a particular type of equations, तो हमने कहा था कि in binomial theorem we can expand binomial to any power. आप सबको याद होगा कि मैंने इसको डिफाइन किया था, and here is n+1 terms. Now check it बच्चे. I want to find out the general term. प्लीज इसको देख लीजिए, ये है फार्मूला. If I want to find out any particular term, ठीक, फिर से मैं बात कर रहा हूं आप सबके साथ, कौन सी टर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं? Any particular term, okay, that term can be represented as NCR, a power n minus r and b power r. इसको समझ लीजिए, व्हाट इज दिस. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे आपकी क्वेश्चन. अब देखिए, जैसे सपोज दैट आपको गिवन है कि फाइंड आउट, हाँ जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आई एम ओपनिंग टू ऑल, इसमें हाउ मेनी टोटल नंबर टर्म्स आर? 51. यस, इट्स 51. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी बच्चे 51. आप बिल्कुल आपने ठीक कहा. नाउ इफ समबडी आस्क यू फाइंड आउट द 17th टर्म, फाइंड आउट द 17th टर्म, तो हाउ वी कैन प्रोसीड टू दिस फिनोमेना? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि व्हेन वी विल डील दिस कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला था, ओके, TR+1. यहां पे देखिए एक मेन चीज है जो, व्हाट इज दैट? R. Now TR+1 means to say for 17th term आप R की वैल्यू क्या फिल करोगे? 16. Got my point? तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 50 C 16 A पावर 15 minus 16 34 and B power 16. पहले तो ये बताओ बच्चे, पता चला या नहीं? तो विदाउट एक्सपेंशन आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसमें 17th नंबर टर्म कौन सी होगी. ओके, तो ये भी आपके पास एक क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है किसी भी क्वेश्चन का. अब देखिए, जैसे आई एम कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन ऑन बाइनोमियल थ्योरी. ओके, लीजिए, इफ समबडी आस्क यू (9x minus 1/3 and root x), और अभी इसमें और भी इंटरेस्टिंग फीचर आने वाले हैं बच्चे, जस्ट वेट. वी नो दैट हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 19 होंगी ना. अब अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 19 है. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर टर्म? पर्टिकुलर टर्म मींस if somebody ask you find the 13th term, तो क्या होगा हमारे पास? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे. फॉर 13th term we will put r is equal to 12. तो we got T12 plus 1 means to say 13, 18C12, 9x power 6 and minus 1/√3x power 12. आप इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू. अभी कुछ बहुत कुछ होने वाला बच्चे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है. अब देखते जाइएगा कैसे आगे जा रहा हूं. नाउ मैनी क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट दिस फॉर्मेशन, लाइक दिस वन क्वेश्चन. देखिए, व्हेन यू विल एक्सपैंड दिस टर्म, तो naturally you will get 19 values, sorry 9 terms.
In that 9 term, you will get x. You will again get x square and you will get x cube. You will get x power 4 and so on. अब बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टर्म विच इंक्लूड x पावर 5, यानी हमने एक ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x की पावर क्या आता, 5 आता। तो सेम वे में ट्रीट कीजिए बच्चे। वी नो दैट जनरल फार्मूला, प्लीज इसको देख लीजिए जो मैं भी बताने जा रहा हूं। जनरल फार्मूला लिखिए, आपको n पता है, यू नो a, यू आल्सो नो b। तो अब मैं उसी फार्मूले के साथ जाऊंगा। लेट 8CR x पावर 8 माइनस r एंड 3 पावर r। आपको यहां पे किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या देखेंगे, यू विल फाइंड कि यहां x की वैल्यू 5 है। आप अपने कोफिशिएंट में देखिए, यहां x कौन सा है, ओनली 1x, दिस, बाकी तो सारा कांस्टेंट है ना, चेक इट। 3 पावर r इज कांस्टेंट वैल्यू, 8CR इज कांस्टेंट, तो इसमें x की पावर 8 माइनस r है। तो मेरा कंपैरिजन क्या रहेगा बच्चे, आई विल डील विद, मैं यहां x की पावर कलेक्ट करूंगा विच इज 8 माइनस r, यहां x की पावर 5 है, तो 8 माइनस r को किसके इक्वल पुट अप कर, 5 के इक्वल पुट अप कर दूंगा। और बड़ी इंटरेस्टिंगली आप इसमें से r की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 फाइंड आउट करें। पुट इट अगेन, तो मैं जब यहां r की वैल्यू 3 फिल करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, कि ऐसी कौन सी टर्म होगी, टर्म नंबर 4, हियर इज 8C3 x पावर 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 एंड 3 पावर क्या होगा r। अब चेक कर लीजिए, इसमें x की पावर क्या इंक्लूड हो गया, 5 इंक्लूड हो गया। ओके, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसी तरह के आपके साथ क्या करने, डील करना है। अब देखिएगा इसी में एक और क्वेश्चन, सपोज दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गिवन टू यू 3/2 x स्क्वायर, ये उससे भी इंटरेस्टिंग आने वाला है, 1/3x पावर 6। ओके, अब आपसे वो इस बाइनोमियल थ्योरम में पूछेगा फाइंड आउट एब्सोल्यूट टर्म। हाँ, पहले तो मैं बता दूं व्हाट इज एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होता है बच्चे जिसमें x की पावर 0 हो, यानी जिसमें वेरिएबल इंक्लूड ही ना हो, जस्ट क्या हो, कांस्टेंट्स हो। तो वो आपके पास क्या रहेंगे, इस तरह के फॉर्मेशन में रहेंगे। ठीक, तो आपके पास जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे तो हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन चले। यस, अखिल ने मेरे से क्वेश्चन पूछा बच्चे, आर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 की पावर क्या रहेगा, 3 रहेगा। वो मैं थोड़ा सा गलत कर गया, आर की वैल्यू सभी जगह पे क्या होगी, पुट अप होगी। अब चलिए, उसने पूछा व्हाट इज एब्सोल्यूट टर्म, तो देखिए क्या होने वाला है। मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा, लेट टी आर प्लस 1, तो आई एम राइटिंग इट एज 6CR 3/2 x square, here is 6 minus r minus 1/3x एंड यहां पे क्या आएगा बच्चे, r। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको देख लेना बेसिक के लिए। देखिए, मेरे को कहा गया था फाइंड आउट द एब्सोल्यूट टर्म, यानी जिसमें x इंडिपेंडेंट हो। तो मेरा यहाँ पे क्या डील करने का होगा बच्चे, आई विल राइट इट एज 6CR 3/2 पावर 6 माइनस r। मैं x की पावर्स को इंक्लूड करूंगा, जस्ट x की पावर को अलग से कर रहा हूं। यहां देखिए -1/3r मैंने अलग कर दिया और x की पावर r अलग कर दिया। व्हाट आई वांट टू से, कि मैं इसमें x की पावर्स को अलग कर दूंगा। अब देखिए मैंने x की पावर्स को अलग कर दिया, इनको थोड़ा सा कंपाइल करूंगा। अभी कैसे कंपाइल करूंगा, चेक इट। ऊपर है बच्चे x की पावर 12 माइनस 2r एंड लोअर में क्या है, x पावर r। अगर आप देख पा रहे हो तो ये x की पावर क्या बन रहा है,
12 माइनस 3r पर। एंड आप किसके साथ कंपेयर करना चाहते हो? x की पावर 0 के साथ। तो आप क्या कीजिए, 12 माइनस 3r को इक्वल टू पुट अप कीजिए 0 एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ r। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ बच्चे, अगर r की वैल्यू नेचुरल आएगी तो यहाँ टर्म्स प्रेजेंट है। सपोज कीजिए आपके पास r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, 1/4 आ गई, या r की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप ये कहेंगे कि इस तरह की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है जिसमें x की पावर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, या x एज ए क्या आ रही हो, इंडिपेंडेंट वैल्यूज आ रही। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करें। ठीक, यस बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, x की पावर 12 माइनस 2r आ गई थी, उसको आपने इक्वल्स टू 0 कैसे प्लेस किया, ये स्टेप समझ नहीं आया। हाँ बच्चे, मैंने ये कहा, ये हमें ना गिवन था कि आपको इसमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो एब्सोल्यूट होती है। एब्सोल्यूट मतलब जिसमें x होगा ही नहीं। तो अगर होगा नहीं तो इसका मतलब वहां पे हम क्या कर सकते हैं, x पावर 0। यस तो सर। मैंने इस पावर्स को कलेक्ट किया, x की मेरे क्वेश्चन में आ रहा है 12 माइनस 3r, बट मेरी रिक्वेजिशन क्या है, x पावर 0 की। तो मैंने 12 माइनस 3r को किसके इक्वल रख दिया, 0। 0 के ओके सर। इक्वल रख दिया। तो मेरे पास देखो r की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अगर यहाँ पे r की वैल्यू नेगेटिव हो जाती या फ्रैक्शन हो जाती तो मैं कह देता कि ऐसी कोई भी टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन भी बनेगा, जब आपने r की वैल्यू 4 फिल कर ली, सॉरी ले ली, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू 4 पुट अप कीजिए इसमें। तो व्हाट यू विल गेट, 6c4 3/2 x स्क्वायर पावर 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 2। 3x यहां पे क्या हो जाएगा, 4। तो चेक कीजिए, 6c4 3/2 की पावर स्क्वायर x की पावर 4 1/3 की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4। और आपका क्वेश्चन है बच्चे, x की पावर 4 के साथ x की पावर 4 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। देखो इसमें कोई भी x की पावर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है। ये बाइनोमियल थ्योरम की बच्चे सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है टू फाइंड आउट द जनरल टर्म। समझ गए? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम को पूरा कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम की क्या है, एक्सपेंशन है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, सपोज दैट दिस इज गिवन टू यू, और बच्चे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द टर्म विच इंक्लूड x पावर 6 एंड y क्यूब, यानी जिसमें x पावर 6 और क्या आ रहा हो, y क्यूब आ रहा हो। फार्मूला एक ही है, जो भी आपने किया वो फार्मूला वही है, लेट इट बी tr+1। तो आई कैन राइट इट एज 9cr x पावर 9 माइनस r एंड 2y क्या हो जाएगा, r। अगर आप इसमें x की पावर कलेक्ट कर लेंगे तो इट विल बी 9 माइनस r। अगर आप y की पावर कलेक्ट कर लेंगे तो इट इज, चेक कर लीजिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म। अब देखिए, योर रिक्वेजिशन या योर रिक्वायरमेंट इज कि आपको चाहिए x की पावर 9 माइनस आर इज गिवन, आपको चाहिए 6। तो आप क्या करेंगे, लेट 9 माइनस आर इज इक्वल टू 6। तो r की वैल्यू किसकी इक्वल होगी बच्चे, 3 की इक्वल होगी। कम ऑन टू नेक्स्ट फेज, y की पावर r है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, y इज 3। तो आप r इज इक्वल टू 3 फिल करें। देखिए r इज इक्वल टू 3 इधर भी आ रहा है, r इज इक्वल टू 3 इधर भी आ रहा है। तो दैट मीन्स आपकी टर्म नंबर 4 है, जब आप यहां r की वैल्यू 3 फिल कर देंगे, विच इज इक्वल टू 9c3 x की पावर 9 माइनस 3 क्या हो गया, 6 एंड 2y पावर 3। अब चेक कर लीजिए,
you will get x power 6 and y power 3. This is called particular type of terms. In which theorem? Binomial theorem. हाँ जी, किसी को भी बच्चे कोई लग रहा हो कि हाँ इसमें कोई डाउट है या मेरे से नहीं बन पा रहा या मेरे को नहीं पता चल रहा, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, ये बिगिनिंग से भी करेगा, एंड से भी करेगा, इस तरह की आपके पास टर्मिनोलॉजी इन क्वेश्चंस में आती है। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और करते हैं, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई इट। हियर इज द क्वेश्चन, x पावर 1/3 प्लस 1/2 टाइम्स x पावर 1/3 पावर 18। अब आपसे पूछ रहा है विच इज द एब्सोल्यूट टर्म। आप सब ये तो जानते हैं ना कि हाउ मेनी टर्म्स आर हियर। इस बाइनोमियल थ्योरम में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 19 होंगी। वेरी गुड। अब आपको फाइंड आउट करनी है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो एब्सोल्यूट है। ट्राई कीजिए और सेंड मी द आंसर। हाँ जी, बिल्कुल। लेट अस स्टार्ट। t r plus 1 18 cr x power 1/3 power। हाँ बच्चे, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो यही है। वेरी गुड। अभी हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे। देखिए, वन थिंग इज जो आपके पास इंटरेस्टिंग है, इफ यू सी दिस फिनोमेना यू विल गेट x पावर 18। अगर बच्चे आप यहां से जा रहे हैं, इस टर्मिनोलॉजी से जा रहे हैं, तो चेक कीजिएगा आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी। देखिए, ये बनेगा r/3, तो ऊपर जाके ये x की पावर क्या आ जाएगा? -r/3 आ जाएगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल गेट x पावर दिस। नोट कीजिए। अब आपको चाहिए एब्सोल्यूट टर्म, दैट मींस दिस वैल्यू मस्ट बी 0। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 18 - 2r divided by 3 is equal to 0। I can say 18 - 2r is equal to 0। और r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 9 की इक्वल होगी। और देखिए, अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, लेट r इज इक्वल टू 9, तो इसमें r की वैल्यू 9 फिल कीजिए, तो यू विल गेट 10th नंबर टर्म। और 10th नंबर टर्म के बाद हम इसमें एक और फॉर्मेशन करना चाहते हैं कि इफ आई पुट इट हेयर r is equal to 9, तो you will get 18c9
x power 1 by 3 are 9. 18 minus 9 is 9. 1 upon 2 x power 1 by 3, 9. सॉल्व कीजिए and ultimately you will get 18c9 x power 3, 1 upon 2 power 9 and x power 3. ये क्या हो गया? कैंसल. तो you will get 18c9 1 upon 2 power. देखिए इंडिपेंडेंट टर्म होगी ना, इसमें कोई भी वैल्यू क्या नहीं है इन्वॉल्व, सॉरी कोफिशिएंट इन्वॉल्व, सॉरी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक्स की पावर्स में डिफाइन कर रहे थे. गॉट इट? तो बाइनोमियल थ्योरम में बच्चे बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट थी वो ये थी, हाउ टू एक्सपैंड इट. अच्छा, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि एप्लीकेशंस और नहीं है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली दो फार्मूला के ऊपर ही डिपेंडेंट है, एक तो एक्सपेंशन ऑफ दिस, एक द जनरल फार्मूला ऑफ binomial theorem, which is NCR, a power n minus r and b power r. Okay, this is the introductory part of binomial theorem. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शायद ये वाले पार्ट में हमने इस तरह का कुछ किया ही नहीं, या हमें इस तरह के पार्ट में ये वाली चीज आती है. ठीक, हाँ. इसके बाद जब हम इससे थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, या इस तरह की एक्सपेंशंस को और तरह से एक्सप्लोर करते हैं. एक्सपेंशंस बच्चे किसी भी टाइप की हो सकती हैं. फिर से देख लीजिए, मैंने आपको ये भी कहा था, एक और एक्सपेंशन आपके साथ करता हूँ, वो भी बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट में आए थे. आप फिजिक्स में शायद डेफिनेटली करते हो कि 1 प्लस a पावर n. अब इस केस में ये जो n होता है ये नेगेटिव और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है. हाँ जी, इसको आप लिखते थे, पहली टर्म क्या होती है 1, फिर NC0, सॉरी NC1, फिर NC2, फिर NC3. है ये बाइनोमियल, ध्यान से देख लीजिए, पहले वाला क्या है NC0. ठीक, तो ये बाइनोमियल थ्योरम ही है, बट आपने उसमें इस वैल्यू को क्या कर दिया, 0 पुट अप कर. ठीक, अब मैं कुछ रिजल्ट यहाँ पे ड्राइव करने जा रहा हूँ बच्चे, आपके काम आएंगे आगे चलकर, वो देख लीजिए. सपोज कीजिए अब ये एक्सपेंशन है 1 प्लस a की पावर n की. क्वेश्चन देखते जाइएगा ध्यान से, जो अभी होने वाला है. नाउ आई कैन राइट लेट a इज इक्वल टू 1. मैंने a की वैल्यू 1 पुट अप कर दी, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. तो आई कैन राइट इट एज 2 पावर n. और जहां पे जहां जहां भी a है, मैं वैल्यू को क्या पुट अप करने जा रहा हूं 1. तो व्हाट आई गॉट NC0, NC1, NC2, NC3, और ये चलते चलते कहां तक जाएगा NCn तक. तो जब भी आपको कोई कहे कि NC0 से लेकर NCn तक की वैल्यू क्या है, आप उसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n. अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूं किसी चीज के साथ. याद कीजिए आपने एक सेट्स टॉपिक किया हुआ था. जिन बच्चों ने मेरे साथ सेट्स किया है वो समझ रहे होंगे कि अब मैं एक रिजल्ट ड्राइव करने जा रहा हूं. आपको याद है आप ये करते थे कि हाउ मेनी सबसेट्स आर हियर. आपको फार्मूला सिखाया गया था, कोई भी बताए मेरे को, हाउ मेनी सबसेट्स. 2 raised to power n, sir. 2 raised to power n, और आई कैन से 2 raised to power 3. तो इसके कितने सबसेट्स होते थे 2 raised to power 3. आपको पता है क्यों होते थे वो बच्चे? ऐसे होता था कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 3. तो इसका मतलब पहले उसमें एम्प्टी सेट, प्लस फिर उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बना दीजिए कॉम्बिनेशन, फिर उसमें दो दो का सेट बना दीजिए
दो दो एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए और लास्ट में कितनों को कंबाइन कर दीजिए, 3 को। और अभी हमने बाइनोमियल से ड्राइव किया कि इसका समेशन कितना होता है, 2 पावर 3। तो इसलिए हम वहां पे बोल देते थे कि कितने सबसेट्स अवेलेबल होंगे वहां पे, 2 पावर n, याद रखिएगा। अच्छा, इसको ना शॉर्ट नोटेशन में ऐसे भी लिख दिया जाता है, C0, C1, C2, C3 एंड अप टू कहां तक लिखा जाता है, Cn तक लिखा जाता है। ठीक, तो तब तो मैंने नहीं बताया था कि ये सबसेट्स हम ऐसे क्यों मान लेते हैं 2 पावर n, बट अब बता रहा हूं कि ऐसे क्यों। अच्छा, इससे और रिजल्ट भी ड्राइव होते हैं, कैसे, देखिए आप किसी जगह पे a की वैल्यू क्या पुट अप कर लीजिए, अब a की वैल्यू -1 पुट अप कर लीजिए, इस तरफ आ जाएगा 0 और ये वाले जो साइन है वो अल्टरनेटिव हो जाएंगे। अल्टरनेटिव का मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। तो सो मेनी रिजल्ट्स वी कैन ड्रा फ्रॉम दिस बाइनोमियल थ्योरम। बट जो मेरा मेन एम था वो ये बताना था बच्चे कि हम कैसे बोलते थे कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n क्यों होते हैं। गॉट इट। अगर कोई कल को आपको ये पूछ ले कि 9C0 9C1, वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 9C9 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 2 पावर 9। और अगर कोई ये पूछ ले 9C1 से लेकर 9C9 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 9 -1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। गॉट इट। तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मेशन है। और बच्चे ये था मेरी तरफ से बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैंने इस टॉपिक को पूरा नहीं कराया ड्यू टू, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट इसको इतना करवाया है कि कल को आपको इसको रीड करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा व्हेन यू वांट टू स्टडी दिस टॉपिक। गॉट इट।